दोस्तों, कुंभ मेले में एक बुर्के वाली महिला एक दुकान चला रही थी। अचानक उसकी दुकान पर चार साधु जाते हैं और उससे दान धर्म करने का आग्रह करते हैं। तब दोस्तों वह महिला अपना पर्स निकालती है। उसके पर्स में तकरीबन 11 से 12 हजार रुपए होते हैं। वह उसी में से 50 रुपए निकालकर उन साधुओं को देने लगती है। दोस्तों, जब वो साधु उसके पर्स में और पैसे देखते हैं तब वह उससे और पैसे मांगने लगते हैं। दोस्तों, तब वह महिला उन साधुओं से कहती है, बाबा जी, ये जो पैसे आप देख रहे हैं यह हमारे रोजगार के लिए हैं और हमारे काम के लिए हैं। मैं और पैसे आपको नहीं दे सकती। तब दोस्तों वह साधु इधर उधर देखते हैं और एक साधु उस महिला का जाकर मुंह दाब लेता है और दो हाथ पैर पकड़कर उसके सारे पैसे छीनकर वहां से भागने लगते हैं। तभी अचानक और साधु आकर उनको पकड़ लेते हैं। दोस्तों, ये महिला कौन थी और ये साधु कौन थे, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिहार में एक पति पत्नी रहा करते थे। पत्नी का नाम उर्मिला था और पति का नाम सतपाल था। ये वहाँ एक छोटा सा होटल चलाया करते थे और उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे। दोस्तों, जब सतपाल की पत्नी को यह पता चलता है कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, तब वह सोचती है कि क्यों ना आपकी बार प्रयागराज जाकर मैं घूम आऊं। दोस्तों, फिर वह सोचती है कि क्यों ना हम अपना होटल वहीं प्रयागराज में चलकर खोलें और वहां हम रोजगार भी करेंगे और ढेर सारे पैसे भी कमाएंगे और मैं रोज प्रयागराज भी घूमा करूंगी। दोस्तों, यही सोचकर वह अपने पति को कहती है कि क्यों ना हम अपना छोटा सा होटल वहीं प्रयागराज कुंभ में चलकर खोल लेते हैं, क्योंकि वहां काफी श्रद्धालु आएंगे, इसीलिए हमारा रोजगार बहुत ही अच्छा चलेगा। दोस्तों, तब सतपाल कहता है, इतना दूर हम जाकर वहां कैसे होटल खोलेंगे, सामान कैसे ले जाएंगे, हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि वहां जाकर हम एडजस्ट करें। तब दोस्तों उसकी पत्नी कहती है, यहाँ हम जो एक महीने में कमाते हैं वहां चलकर हम लोग एक हफ्ते में ही कमा लेंगे और मैं काफी दिनों से प्रयागराज जाना चाहती हूँ लेकिन कुंभ नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए मैं रोज वहाँ कुंभ मेला भी घूमा करूंगी। दोस्तों, जब इतना उसकी पत्नी काफी जिद करने लगती है तब सतपाल भी मान जाता है कि चलो ठीक है, वहाँ रोजगार भी हो जाएगा और हम लोग अच्छी कमाई भी कर लेंगे। यही सोचकर वो सब पूरी व्यवस्था करते हैं और सारा सामान इकट्ठा करके एक गाड़ी में लाद कर प्रयागराज आ जाते हैं। दोस्तों, जब प्रयागराज में आते हैं तब ये एक छोटी सी दुकान के लिए एक जगह चुनते हैं और वहाँ एक छोटी सी दुकान अपना छोटा सा होटल खोल लेते हैं। दोस्तों, इनका होटल काफ़ी अच्छा चल रहा था। तभी दोस्तों एक दिन सतपाल की पत्नी कुंभ में घूमने चली गई। सतपाल दुकान पर अकेला था और वो काम कर रहा था। तभी अचानक चार साधु उसकी दुकान पर आते हैं और उससे दान धर्म करने का आग्रह करते हैं। तब दोस्तों सतपाल काफ़ी भगवान को मानने वाला था और दान धर्म करने वाला था। तब वह तुरंत ही अपने काउंटर से 10 रुपए निकालकर उन साधुओं को देने लगता है। जब साधु 10 रुपए लेते हैं तब वह कहते हैं, बेटा हम 4 लोग हैं, कम से कम हमें 50 रुपए दो जिससे हमें पूजा की सामग्री मिल जाए। तब दोस्तों सतपाल अपना पर्स निकालता है। उसके पर्स में तकरीबन 12 से 13 हजार रुपए होते हैं। वह पर्स से 50 रुपए निकालकर उन साधुओं को देने लगता है। दोस्तों, जब वो साधु उसके पर्स को देखते हैं तो उनकी नीयत खराब हो जाती है और वो इधर उधर देखकर सतपाल का एक मुंह दबा लेता है और दो हाथ पैर पकड़कर एक पैसा उससे छीनकर उसके जितने भी काउंटर में पैसे होते हैं सब पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, जब भागने के बाद सतपाल बाहर निकलकर आवाज लगाता है, चिल्लाता है, तब तक वो साधु भीड़ में जाकर घुस जाते हैं। दोस्तों, फिर वह काफी रोने लगता है और वहीं बैठकर सोचने लगता है कि अब रोजगार का जितना पैसा था सब तो चला गया, अब मैं सामान किससे लाऊंगा, अब हमारी दुकान कैसे चलेगी। यही सोचकर वह काफी परेशान होने लगता है। दोस्तों, इतनी ही देर में उसकी पत्नी मेला घूमकर जब दुकान पर आती है और देखती है कि सतपाल एकदम से शांत बैठा हुआ है, तब वह सतपाल से पूछती है क्या हुआ। तब सतपाल उससे पूरी बात बताता है कि 4 साधु आए थे और हमारा सारा पैसा छीन कर लेकर चले गए। तब उसकी पत्नी सोचने लगती है कि अब हम सामान कहाँ से लाएंगे और हमारी दुकान कैसे चलेगी। दोस्तों, यह सब सोचकर उसकी पत्नी भी काफी दुखी हो जाती है और दोनों रोने लगते हैं। दोस्तों, फिर उसकी पत्नी कहती है क्यों ना हमें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। तभी सतपाल कहता है, हाँ ठीक है, चलो हम कंप्लेन कर देते हैं, शायद हमारा पैसा मिल जाए, तब हमें रोजगार के लिए एक सहारा मिल सकता है। दोस्तों, वो दोनों आगे जाते हैं। तभी 3-4 पुलिस वाले आगे रोड पर खड़े होते हैं। वह उनसे जाकर कहते हैं कि सर 3-4 साधु हमारी दुकान पर आए और हमसे जबरदस्ती पैसा छीनकर भाग गए। वो उनसे पूरी दास्तां सब बता देते हैं। दोस्तों, तब उसमें से एक पुलिस वाला कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम्हें उन साधुओं को इतना ढेर सारा पैसा दिखाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जितना देना था उतना दे देते, उनको इतना पैसा क्यों दिखा रहे थे? अब तुम बताओ, इतनी लोगों के भीड़ में कम से कम करोड़ों साधु हैं, अब हम उन साधुओं को कहाँ ढूंढेंगे?
जाओ, अब ध्यान रखना, उन साधुओं को तो हम नहीं ढूंढ सकते। दोस्तों वो काफ़ी विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि सर हमारे रोजगार के लिए वो पैसा था, हम लोग बिहार से आए हैं, हम लोग कैसे अब काम करेंगे, कैसे घर जाएंगे, कैसे खाना पीना करेंगे। दोस्तों वो काफ़ी आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं। लेकिन वह पुलिस वाला कहता है, अच्छा ये बताइए, करोड़ों की संख्या में यहाँ साधु हैं, हम उनको कहाँ ढूंढेंगे, हम नहीं ढूंढ सकते। दोस्तों इतना कहकर वो दोनों काफी आग्रह करते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उनको भगा देते हैं। तभी दोस्तों वह पुलिस वाले उनको कहते हैं कि जाओ, इतनी भीड़ में, इतने साधुओं के बीच में हम उनको नहीं ढूंढ सकते। दोस्तों तभी एक लाल बत्ती की गाड़ी में कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है। दोस्तों जब वह लाल बत्ती की गाड़ी आकर रुकती है तो वहाँ जितने भी पुलिस वाले होते हैं वह सब अटेंशन में आ जाते हैं और उनके उतरते ही तुरंत सब सैल्यूट करने लगते हैं। दोस्तों उर्मिला और सतपाल यह सोचते हैं कि यह कोई बड़े अधिकारी हैं, यह हमारा आग्रह जरूर सुनेंगे। वो दोनों तुरंत ही उस अधिकारी के पास जाते हैं और उनको अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तब दोस्तों वह अधिकारी कहता है कि आप लोग घबराइए मत, आप लोगों का पैसा मिल जाएगा। उनको काफ़ी आश्वासन देते हैं। तब दोस्तों उनको थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि दोस्तों वह जो अधिकारी होता है वह एक गरीब घर से बिलोंग करता है, क्योंकि उसने गरीबी काफ़ी हद तक देखी होती है, इसीलिए वह उनका दर्द समझता है और उनको अपने जेब से निकाल कर कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये दे देता है कि आप लोग जाइए और बहुत ही जल्द उनको हम ढूंढ लेंगे। दोस्तों लेकिन वह फिर बुलाकर उनसे पूछता है कि आप लोगों ने कंप्लेन कहाँ की थी। तब दोस्तों वह कहता है, सर ये जो पुलिस वाले खड़े हैं इन्हीं से हम कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन सर ये तो हमको डांट कर भगा रहे थे। दोस्तों जब वह पुलिस वाला इतना सुनता है तब वह उसके पास जाता है कि क्यों तुम ऐसा कह रहे थे, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है। तब वह पुलिस वाला कहता है, सर ऐसा है कि वो 4 साधु, ये बताइए यहाँ करोड़ों की संख्या में साधु हैं, हम उनको कहाँ ढूंढेंगे। अगर एक बात कोई और होता तो एक बार ढूंढ लेते, लेकिन उन साधुओं को इतने लोगों की भीड़ में हम नहीं ढूंढ सकते। तब वह भी पुलिस वाला कहता है, हाँ ठीक है, उन इतनी भीड़ में उन साधुओं को हम ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तब वह पैसे पा जाते हैं और अपने दुकान के लिए चले आते हैं और उनको बार बार लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि ऐसा पुलिस वाला होना चाहिए जो इस तरह से सबकी मदद करे। वो उस पुलिस वाले को काफ़ी धन्यवाद करते हैं और भगवान से दुआएं देते हैं कि ऐसा ही पुलिस वाला होना चाहिए। दोस्तों इतना कहकर वो दोनों अपनी दुकान पर आते हैं और सामान लाते हैं और फिर से दुकान चालू कर देते हैं। दोस्तों वो जो पुलिस अधिकारी होते हैं जब शाम को अपने रूम में जाकर आराम कर रहे होते हैं तभी वह सोचते हैं कि कोई साधु तो ऐसा नहीं कर सकता, साधु के भेष में शायद कोई बहरूपिया हैं जो ऐसी लूटपाट कर रहे हैं। इसके बारे में गहराई से जांच करनी होगी, कहीं इसमें पुलिस वाले तो इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि पुलिस वाले इस केस के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों वह इसी तरह से सोच रहे थे, तभी वह एक लेडी ऑफिसर के पास फ़ोन लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सुबह जल्दी आइएगा, एक इंक्वायरी के लिए हमें निकलना है। इतना कहकर दोस्तों वह फ़ोन रख देते हैं और सुबह वह लेडी अधिकारी जल्दी आ जाती है और ये मिलकर उनसे पूरी बात बताते हैं और जो सतपाल की दुकान होती है उसी के दुकान पर जाते हैं और उससे गहराई से पूरी जानकारी लेते हैं कि कब वो साधु आए थे और किस तरह के वो साधु थे, उनके सब हुलिया और सब पूरी जानकारी लेते हैं कि उसकी दुकान कहाँ है, कैसी दुकानों पर ये चोरी करते हैं। दोस्तों वो महिला अधिकारी और जो पुलिस वाले अधिकारी होते हैं छानबीन करने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि ये लोग ऐसी दुकानों का टारगेट करते हैं जो एकांत में हो और जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तभी दोस्तों वो एकांत वाली जितने भी दुकानें होती हैं सब पर इंक्वायरी करते हैं कि किस किस दुकान पर ये साधु पहुंच चुके हैं। दोस्तों तभी एक दुकान काफ़ी आउट में होती है और वो उस दुकान के पास जाते हैं। वो दुकान एक मुस्लिम महिला की होती है और वो कॉस्मेटिक की दुकान पर बैठी हुई होती है। दोस्तों ये अधिकारी जब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ ऐसे सख्त या ऐसे 4 साधु यहाँ पर आए थे, तब वो कहती है कि सर यहाँ भी कोई नहीं आया। दोस्तों फिर ये पुलिस वाले उस मुस्लिम महिला को पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तुम भी सतर्क रहो, नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों जब उस मुस्लिम महिला को पूरी घटना के बारे में बताया जाता है तब वह महिला मान जाती है और जो पुलिस वाले अधिकारी होते हैं उस पुलिस वाली महिला को उसके साथ बिठा दिया जाता है और बुर्का पहनाकर वह उसी दुकान में बैठ जाती है। और दोस्तों फिर वह पुलिस वाले अधिकारी 10 कमांडो को उस दुकान के चारों तरफ लगा देते हैं कि कोई हलचल होगी तब उन्हें पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं और वह पुलिस वाली महिला बुर्का पहनकर उसी दुकान में बैठ जाती है। दोस्तों 2 दिन बीत जाते हैं, जब तीसरा दिन आता है तब वह 4 साधु उस दुकान में आ जाते हैं और उस महिला से
पैसा मांगने लगते हैं और कुछ दान देने के लिए आग्रह करते हैं। दोस्तों वह पुलिस वाली महिला भी अपना पर्स निकालती है और उनको पैसे दिखाते हुए 100 की नोट निकालकर उन साधुओं को देने लगती है। दोस्तों जब वह साधु उस महिला का पर्स देख लेते हैं तो उसी तरह वह इधर उधर देखते हैं और उस पुलिस वाली महिला का एक मुंह दबा लेता है और 2 हाथ पैर दबाकर उसका पूरा पैसा छीनने लगते हैं और छीनकर उसके काउंटर में भी जितने पैसे होते हैं। दोस्तों फिर जब भागने की ये लोग कोशिश करते हैं तो जितने भी कमांडो होते हैं वह उन्हें घेर कर पकड़ लेते हैं और जो अधिकारी बुर्के में होती है वह अपना बुर्का हटाती है क्योंकि वह अंदर से वर्दी पहने हुए थी। जब यह चोर उस वर्दी को देखते हैं तो ये घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों तभी जो एक पुलिस वाले जो अधिकारी होते हैं वो लोग आते हैं और इनसे पूछते हैं कि तुम संत के भेष में ये क्या कर रहे हो, संतों को बदनाम क्यों कर रहे हो। तब दोस्तों वो बताते हैं कि सर हम संत नहीं हैं, हम लोग 30 से 40 लोग निकले हैं, हम लोग 3 से 4 लोगों की टोली बनाकर इधर उधर सुनसान में जो दुकानें होती हैं वहीं छोटी मोटी चोरियां करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। और वो दोस्तों माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी दोस्तों जो बड़े अधिकारी होते हैं और उस महिला अधिकारी से कहते हैं अब ऐसा करो, ये तो पकड़ गए हैं, अब तुम जो पुलिस वाले हैं उनको देखते हैं कि ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं या नहीं करते हैं। तब दोस्तों वह पुलिस वाली महिला जो अधिकारी होती है वह फिर से बुर्का पहनती है और कुछ पुलिस वालों के पास जाती है और उनसे कहती है सर एक मेरी छोटी सी दुकान है, वहाँ 4 साधु आते हैं और दुकान में चोरी करके चले जाते हैं, कृपया आप उन्हें ढूंढ दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। उनसे काफ़ी हाथ जोड़कर विनती करती है, आग्रह करती है कि आप उन्हें ढूंढ दीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। दोस्तों फिर वह जो पुलिस वाले होते हैं वह कहते हैं ये बताओ तुम लोग उन्हें पैसे दिखाते क्यों हो, जो दान देना है थोड़ा सा देकर उन्हें भगा दो, उन्हें पैसे क्यों दिखाते हो। और इतना कहकर कहता है कि ये बताओ इतनी करोड़ों की भीड़ में मैं उन साधुओं को कहाँ जाकर ढूंढूंगा, अब जाओ यहाँ से सावधान रहो और अपना ध्यान रखो, हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते। दोस्तों वह उन्हें डांट कर भगा देता है। दोस्तों जब वह महिला अपने असली रूप में आती है, बुर्का हटाती है, वह देखते हैं कि यह तो बड़ी अधिकारी हैं, तब वह उन्हें डांटने लगती है कि ये बताइए दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं, जो लोगों ने यहाँ दूर से आकर अपनी दुकानें खोली हैं, यहाँ छोटे छोटे होटल खोल रखे हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा। अगर आप लोग हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, ये लोग भरोसा किस पर करेंगे। दोस्तों वह काफ़ी उनको डांट फटकार लगाती है। तब जितने पुलिस वाले होते हैं वह सब अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हम आज से अपनी ड्यूटी अच्छे से और ईमानदारी से करेंगे और सबका ध्यान रखेंगे। दोस्तों जब वह महिला इन पुलिस वालों को समझाती है तब वह पुलिस वाले समझ जाते हैं और अपना काम ईमानदारी से करने को कहने लगते हैं। दोस्तों फिर जब यह खबर पूरे जो कर्मचारी होते हैं, जितने भी पुलिस वाले, सबको यह पता चल जाता है कि जो बड़े अधिकारी हैं एक ऑपरेशन करके सबको ये देख रहे हैं कि कौन अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब वहाँ के जितने भी कर्मचारी, जितने भी पुलिस वाले होते हैं वह सब अपना काम ईमानदारी से करने लगते हैं और उन सबको ढूंढ कर पकड़ लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तब दोस्तों वहाँ जितने भी पुलिस वाले होते हैं वह सब ईमानदारी से काम करते हैं और सबकी मदद करते हैं और सबको अपना समझकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी में। धन्यवाद।